अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं दी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक पुराने एयर कूलर, जो हम पुरानी साख्ता एयर कूलर होता है, उसको हम एसी कूलर से डीसी कूलर में कन्वर्ट करने लगे हैं। डीसी कूलर मीन जो कि सोलर पे भी चल जाता है, जो बैटरी पे भी चल जाता है, जो कि पावर सप्लाई पे भी चल जाता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी डिटेल इसमें बताई गई हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम आ गए हैं एयर कूलर के सामने। हमारे पास ये पुराने एयर कूलर, जो हमारे पास पुराना एयर कूलर हमारा चल रहा था, ये उसकी बॉडी हमारे सामने है। हमने इसको ज़रा पेंट शेंट करके अच्छी तरह से जो है ना वो साफ़ सुथरा कर दिया ताकि हम एक नए सिरे से इस कूलर को जो है ना वो बना सके। आप देख रहे हैं कि ये इसका होल है, यहाँ पे पंखा बॉडी है सिंपल जो इस वक्त आपके सामने है, जिसमें हम ये सारा का सारा असेंबलिंग दोबारा से करेंगे। जो नॉर्मल एसी कूलर था उसको हम जो है वो डीसी में जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम जो है ना वो देखते हैं। तो ये वो पुरानी मोटर है जो हमने इसमें से निकाली है। वो काफ़ी बड़ी मोटर थी, हैवी मोटर थी, जो बहुत ज़्यादा करंट जो है ना वो ले रही होती थी। तो ये मोटर है जो हमने इसमें से निकाल दी है। ठीक है, ये इसका फ्रेम है जिसमें ये लगा हुआ था। ठीक है ना, आप इसमें छोटी मोटर जो है ना वो लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसकी ये फिटिंग बनाई है छोटी मोटर के लिए, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे इसमें जो है ना वो आगे जाली लगी हुई है, आप इसके आगे वो फ्रेम भी लगा सकते हैं। तो इसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये एक इसकी बनी बनाई जो फिटिंग जो है, ये इस सूरत में ये आपको मिल सकती है मार्केट से। आपको हमसे भी मिल जाएगी, मार्केट से भी जो है ना मिल जाएगी। तो आप इसको ये भी लगा के एक प्रॉपर तरीके से जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। अब जो हम इसमें मोटर जो लगा रहे हैं अब इसके अंदर, वो कौन सी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो अब मैं ज़रा थोड़ा उसका तारुफ दे देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें अब हम इसमें लगा रहे हैं। देखिए, ये एक मोटर है जो कि मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, जो डीसी मोटर है। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो है ना वो मोटर है। लंबी शाफ्ट वाली मोटर है, छोटी शाफ्ट में भी आती है, लंबी शाफ्ट में भी आती है। उसके ब्लेड फ़र्क हो जाते हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना ये लगता है। ये इसकी मोटर है। इसी तरह से एक और मोटर है जो इसी तरह की ही है, वो भी आप लगा सकते हैं। ये इसकी दूसरी मोटर है, ये इस शक्ल में कुछ जो है ना वो बनी हुई है। सो ये भी डीसी मोटर है, वो भी जो है ना वो डीसी मोटर। आप ये लगाना चाहें ये भी लगा सकते हैं, वो दूसरी तरह की लगाना चाहें तो वो भी जो है ना वो आप इसके साथ जो है ना वो लगा सकते हैं। इसी तरह इसका जो पंप है, जो पानी के लिए है, वो ये वाला डीसी पंप है। इसी तरह का ही नॉर्मल एसी पंप भी जो है ना वो मिलता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी थ्रो वाला जो है ना पंप है। एक और तरह का पंप भी जो है ना वो मिलता है, जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरह का ये जो है ना वो ये मैंने पहले से इस्तेमाल में कर रहा था। तो ये भी अभी मैं इसी को ही हो सकता है जो है ना वो लगाऊंगा, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी जो है ना वो थ्रो देता है। ये मैंने इसके आगे पाइप लगाया हुआ है, ये ऊपर पाइप जा रहा है, तो ये मैंने इसकी पूरी की हुई है, असेंबलिंग की हुई थी। अब इसमें ये इसकी ब्लेड्स हैं जो कि प्लास्टिक के पर हैं, जो इसको हम लगा सकते हैं। या ये मैंने एक और जो है ना वो ले लिया, ये लोहे के ब्लेड है। ठीक है, अब इन दोनों को ज़रा लगा के वन बाय वन हम चेक करेंगे कि किसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर आती है, तो हम वो जो है ना वो इस्तेमाल कर लेंगे और आपको वही रेकमेंड भी करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका स्पीड कंट्रोलर है, यानी कि आम जो जिस तरह आपका पंखे का रेगुलेटर होता है, वो रेगुलेटर जो जिसको हम डिमर भी बोलते हैं, ये समझ लें कि ये डीसी का एक तरह का डिमर जो है ना वो बना हुआ है। ये स्पीड कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा जो पंखे की स्पीड है उसके लिए जो है ना अच्छा जी, इसी तरह ये इसकी पावर सप्लाई है। आप इसकी जो है ना वो
ये वाली पावर, इस तरह की कोई पावर सप्लाई लेके इसको जो है ना वो चला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम जो है ना वो 3-4 तरह से ऑपरेट कर सकेंगे। हम इसको डायरेक्टली बिजली के थ्रू चलाना चाहें तो हम चला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बिजली के थ्रू, जिस तरह उसके लिए पावर सप्लाई आप लगा सकते हैं, या कोई भी मार्केट से अडाप्टर जो आम 12 वोल्ट का अडाप्टर मिलते हैं वो आपको 10 एम्पेयर का अडाप्टर लें, वो इसके साथ लगाएं तो जो है ना वो चल जाएगा। इसी तरह आप ये बैटरी, ये मोटरसाइकिल की बैटरी है या पंखे की जो है ना छोटी बैटरी, आप इसको जो है ना वो लगा देंगे तब भी ये काम करना शुरू हो जाएगा। ये पूरा इसका जो है ना वो पंप, जो पानी वाला पंप है वो भी, और ये भी, ये दोनों जो है ना यानी कि मुकम्मल कूलर आपका जो है ना वो चलेगा। तीसरी ऑप्शन आपके पास सोलर आ जाती है। अगर आप सोलर के थ्रू इसको चलाना चाहें तो बिल्कुल जो है ना वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल आ जाएगी कि आप डायरेक्टली एक प्लेट लगा के या 2 प्लेट्स लगा के तो इसको जो है ना वो पूरे दिन के लिए फ्री में जो है ना वो चलाए रख सकते हैं। पूरा कंप्लीट इसकी डिटेल हम आगे इसको जो है ना आपको बताने वाले हैं। तो हमारे, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि खुद से घर में इसको जो है ना वो बना सकते हैं। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का जो है ना वो फ़ायदा पहुँचे। लें जी, फाइनली अब जो है ना वो कूलर बिल्कुल रेडी हो चुका है, वायरिंग हो चुकी है। ये मैंने इसका वो कंट्रोलर लगा दिया है, अभी इसके ऊपर वो नाब नहीं लगाई। ये मैंने स्विच बना दिया है जो उसका मोटर के लिए जो है, और अभी हम इसको मैं दोबारा से आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये इसकी सारी वायरिंग हो गई है। ये मैंने इसके अंदर जो कंट्रोल, अपना इसका जो कंट्रोलर है वो लगाया है और उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से उसको पैक कर दिया। अब इसकी जो वायरिंग है वैसे तो बिल्कुल सिंपल है। मैं इसका एक डायाग्राम बना के प्रॉपर जो है वो उसका एक डायग्राम बना के वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सिंपल 2 इसकी वायरिंग लगी हैं, 2 इसकी वायरिंग लगी हैं और इसके कंट्रोलर में से जस्ट गुजरी हुई हैं। कोई लंबी चौड़ी कोई मसले वाली ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह वीडियो बनाना ज़रा काफ़ी मुश्किल था। मैं इसका एक डायग्राम जिसको बड़ी इजीली आप लोगों को जो है ना समझ आ जाएगी। तो जी अभी हम इसको दोबारा से फाइनली चला के देखते हैं। ये मैंने बैटरी जो है ना वो रखी हुई है और ये इसकी एक तार जो है ना वो लगी है। दूसरी तार मैं इसको ये लगाने लगा हूँ और इसकी ये कूलर जो है ना वो चल गया और ये इसकी स्पीड बहुत अच्छी खासी इसकी ये बैटरी के ऊपर जो है ना वो चल रहा है। और ये इसकी स्पीड कंट्रोलर है। ये स्पीड कम ज़्यादा जो है ना वो आप कर सकते हैं। और ये इस बटन से मैं आपको इसका ये पंप, इसका ये देखिए ये पानी आना शुरू हो गया और ये चल रहा है इस बैटरी के ऊपर। ये छोटी जो बैटरी लगी हुई है इसके ऊपर इसके ये कनेक्शन हुए हैं, इसके ऊपर ये जो है ना वो चल रहा है। मैंने आपको ये लैपटॉप की बैटरी के साथ भी इसको जो है ना वो चला के बताया था कि इसके साथ भी इवन कि आप इसको जो है ना वो चला सकते हैं। अगर कहते हैं तो दोबारा से इसको मैं कनेक्शन करके चला के आपको दिखा देता हूँ। इसको जो है ना लगा दी बैटरी, चूँकि ये डेड है बिल्कुल, मैंने आपको पहले जैसे बताया, लेकिन आप इसको देखें ये चल रहा है इसकी स्पीड। ये इस बैटरी पे भी काम कर रहा है और ये मैंने इसका ये पंप चला दिया। ये देखिए ये इस बैटरी के ऊपर जो है ना काम कर रहा है। और अगर आप इसको जो है वो मैंने इसको बंद कर दिया, इसकी स्पीड थोड़ी कम कर दी। अगर हम इसको साथ इसकी ये सप्लाई में लगा देता हूँ तो इसकी स्पीड देखिएगा बहुत ज़्यादा तेज़ जो है ना वो हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद असल में यही था कि अक्सर दोस्त जो है ना पूछते थे कि क्या ये डीसी कूलर अच्छा काम करता भी है कि नहीं करता। तो मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको जो है ना वो सारा दिखा भी दिया, समझा भी दिया है। आपको उसकी पावर कंजम्पशन के हवाले से भी काफ़ी जो है ना वो समझ आ गई होगी कि ये कितने किलो पावर पे जो है ना वो चल रहा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़े ईजी जो है ना वो आप इसको जो है ना वो बना खुद भी सकते हैं। आप को अगर ये सारा का सारा सामान अगर आपको चाहिए होगा, यानी कि इसकी ये पूरी किट जो है तो आपको हमसे भी मिल सकती है। मैं इसका लिंक आपको इसके अंदर शेयर कर दूंगा। मज़ीद अगर इसके हवाले से अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसकी पूरी डिटेल हम आपको जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
ये दोस्तों ये इसका एक डायग्राम मैंने बना दिया है। आप इसको, ये बिल्कुल इजी है, आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इसके वायरिंग के कनेक्शन किस तरह से हुए होंगे। वैसे मैंने इसी के हवाले से एक अलग से वीडियो बना दी है, मैं उसका लिंक इसके अंदर ही शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, तो उससे भी आप बड़े ईजीली जो है ना इसको समझ सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।